हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिल्टर मेनू के बारे में। और फिल्टर मेनू के बारे में हम देखेंगे 2 या 3 ऑप्शन के बारे में जानेंगे उसके बारे में। तो यहाँ सिस्टम पे आ जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ एक पिक्चर ले लिया हूँ। और यहाँ पिछले प्रीवियस जो वीडियो बनाया था हमने सिलेक्ट मेनू, टाइप मेनू, लेयर मेनू, ये हमने देख लिया। आज के इस वीडियो में फिल्टर मेनू के बारे में सबसे पहले है कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर। स्मार्ट फिल्टर को जैसे कन्वर्ट करोगे, ये मेरा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को अभी क्या करते हैं एज ए नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिल्टर मेनू में जाने के बाद आप कन्वर्ट फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट कीजिएगा तो ये आपसे पूछेगा टू एनेबल री एडिटेबल स्मार्ट फिल्टर्स द सिलेक्टेड लेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू ए स्मार्ट। ये जो अभी नॉर्मल लेयर है ये आपको कन्वर्ट कर देगा एज ए स्मार्ट लेयर में। तो यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा तो ये स्मार्ट लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्मार्ट लेयर और नॉर्मल लेयर में पहचान जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्मार्ट लेयर का आइकन है। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ये स्मार्ट लेयर है। और अगर नॉर्मल लेयर होगा तो इसमें कुछ भी आइकन नहीं रहेगा, लेकिन स्मार्ट लेयर का होगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा तो इस तरीके का आइकन बनकर ये आ जाएगा। इसमें क्या कर, उसके बाद आप फिल्टर, इसमें कोई सा भी फिल्टर अगर ब्लर लगाना चाहते हैं और गॉसियन ब्लर देंगे तो यहाँ पर तो ब्लर आप दे दिए हैं और यहाँ प्रीव्यू में भी देख लिया और ओके कीजिएगा तो नीचे इसका स्मार्ट फिल्टर आ जाएगा। इसको ऑन ऑफ भी यहाँ से करके आप रख सकते हैं, या इसको मॉडिफाई करना चाहेंगे तो यहीं पर डबल क्लिक करके इसको यहाँ से मॉडिफाई भी कम या ज़्यादा करके आप अपने वर्क के हिसाब से इसको फिल्टर लगाकर आप रख सकते हैं। इसको डिलीट करना चाहें तो उठाकर सीधे ट्रस्ट बिन में डालेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और ये लेयर जो है एक स्मार्ट फिल्टर लेयर है, पहले मैं इसके बारे में बताया हूँ, जिसका लिंक मैं यहाँ आई बटन पर दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये कन्वर्ट हो गया है स्मार्ट फिल्टर में। और इसको नॉर्मल लेयर में बनाना चाहते हैं तो यहीं पर राइट क्लिक करके आप रस्टराइज लेयर यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से कीजिएगा तो ये आइकन हट गया। इस तरीके से आप किसी भी नॉर्मल लेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं एज ए स्मार्ट फिल्टर में। उसके बाद है फिल्टर गैलरी। फिल्टर गैलरी को जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये एक फिल्टर गैलरी का पॉपअप खुल कर आएगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बहुत सारा प्रीसेट दिया हुआ है, यहाँ पर बहुत सारा प्रीसेट दिया हुआ है। इन प्रीसेट को आप यूज कर सकते हैं, जैसे ये पिक्चर है और इन पर इन तमाम प्रीसेट को आप यूज करके दे सकते हैं। उसके लिए राइट साइड में देखिएगा, इस साइड एंगल स्ट्रोक दिया है, बहुत सारा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्रीसेट दिए हुए हैं, उनको भी आप इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ से यूज में ले सकते हैं। और इनका एज थिकनेस जैसे कितना होगा वो आप यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हैं। एज का जो इंटेंसिटी है वो भी आप यहाँ से घटा या बढ़ा कर आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए फोटो में कुछ डिफरेंस सा दिख रहा है, ये आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। पोस्टराइजेशन भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, यानी हर प्रीसेट का अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है, आपको जो दिल करे आप वो यूज में ले सकते हैं। ये आर्टिस्टिक है और ब्रश है, डिस्टॉर्ट है, स्केच है। स्केच पे जाइएगा तो इस तरीके का देगा, इसको आप माइनस करके रख सकते हैं, माइनस कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। और डार्क कितना चाहिए, लाइट कितना चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका स्ट्रोक जो है वो कितना कैसा चाहिए, आपको हॉरिजॉन्टल में चाहिए या वर्टिकल में चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी वे है, आपको बनी बनाया प्रीसेट यहाँ पे मिल जाता है, आप इसको यूज में ले सकते हैं, जैसे दिल करे आप उसको ले सकते हैं। यहाँ नीचे जो बटन दिया है ये दिया है कि ये जो आप प्रीसेट लगाए हैं ये शो करे या नहीं, यानी एक तरह के ये प्रीवियस है। इसको ऑफ कीजिएगा तो बिल्कुल जैसा आपका भी इमेज था वैसे ही दिखेगा, और इसको ऑन कीजिएगा तो वो प्रीसेट अप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन फिल्टर गैलरी का यूज में ले सकते हैं आप अपने इमेज के हिसाब से। उसके बाद है फिल्टर में जाएगा तो एडाप्टिव वाइल्ड एंगल लिखा हुआ है। इसके लिए मैं एक दूसरा पिक्चर लिया हूँ, जिस पिक्चर पर यूज होता है उस वैसे पिक्चर को हम यहाँ पे ले लिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। आप काफ़ी समय देखे होंगे कि खंबे को या किसी इस तरीके से खड़े हुए खंबे को या किसी भी तरीके फोटो को अगर आप ले रहे हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा झुक जाता है।
आप जितना सामने जाइएगा तो नीचे का तो पोर्शन कट जाता है, लेकिन वाइड में जो होता है वो कट जाता है। तो उसको जैसे इस इमेज में आप देख रहे हैं कि इमेज तो यहाँ से लिया गया लेकिन ऊपर का आ जा रहा है, लेकिन नीचे से ये कट जा रहा है। तो इस लग रहा है कि ये जो हमारा ये जो खंबा है ये टेढ़ा सा हो गया। तो इसको थोड़ा सा करेक्शन करने के लिए ही ये जो एडाप्टिव वाइड एंगल जो दिया हुआ है इसको यूज में लिया जाता है, जिसका शॉर्टकट आप देख सकते हैं Alt Shift Ctrl प्लस A। इसको क्लिक कीजिएगा तो ये एक पॉपअप खुलकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है कांस्टेंट टूल, नेक्स्ट है पॉलीगोनल कांस्टेंट, ये मूव टूल। तो हम इन सब को बारे में नहीं, एक सिर्फ इसके बारे में जानेंगे जिसका नाम है कांस्टेंट टूल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और राइट साइड में देखिएगा यहाँ पे फिशेई है ना, पर्सपेक्टिव है, ऑटो है, फुल स्फेरिकल है। तो इनमें से इनको भी आप देख सकते हैं इस तरीके से यूज किया। ये ऑटो है, ऑटो के लिए बंद ही रखते हैं, और फुल स्फेरिकल है, इसका भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो हम ये दो चीज़ों पर काम कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव और फिशे में अगर हम सेलेक्ट कर लिए हैं और इसको अगर आप चाहते हैं सीधा करना तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट कर लेते हैं, यहाँ से और यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके आप हॉरिजॉन्टल इसको कीजिएगा तो बिल्कुल ये स्ट्रेट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन खंभों को सीधा करना है तो इसके लिए आप यहाँ क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। इसको अनडू हम करते हैं, हम पूरे खंभे को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ स्ट्रेट में लाकर यहाँ से छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं हल्का सा। आप जिधर सीधा में स्ट्रेट हो गया और इसको क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिएगा और वर्टिकल करने के बाद ये इस तरीके से सीधा हो जाएगा। ये कुछ ज़्यादा ही सीधा गया, इसको आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ स्केल कितना चाहिए वो आप देख सकते हैं, इतना स्केल चाहिए, कितना स्केल चाहिए, क्रॉप फैक्टर ये कितना आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा घुमा कर भी रख सकते हैं, ज़्यादा हो गया ये, थोड़ा हल्का सा और कीजिएगा तो इतना हो गया यहाँ पर। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, इसको भी आप उसी तरीके से सीधा कर लीजिए यहाँ पे लाइए, और हल्का सा यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, ये सिलेक्ट कीजिएगा राइट क्लिक करके और वर्टिकल को सिलेक्ट कीजिएगा। इतना आ गया। अब मान लीजिए ये मेरा जो भी इमेज था वो तो सीधा हो गया था ना। अब आप सोच रहे हैं कि ये साइड तो कट रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ओके प्रेस कीजिएगा। ओके प्रेस करने के बाद ये इमेज जो है सेम टू सेम सीधा होकर ये मेरे पास आ गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉप टूल लेकर इसको यहाँ से कटिंग करके रख सकते हैं आप अपने इमेज के हिसाब से। ये देखिए इस तरीके से, यानी इसका काम इतना ही है एडॉप्टिव वाइड एंगल का, कि किसी भी चीज को, किसी फोटो को, इमेज को सीधा करने के लिए, या वाइड एंगल जो रहता है उसको सीधा करने के लिए इस टूल का यूज में लिया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, कैमरा रॉ फिल्टर। रॉ फिल्टर के लिए भी मैं क्या करता हूँ, एक इमेज यहाँ से ले लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ से मैं इस पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैमरा रॉ फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर, इसको इस लेयर को सब सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर में जाएंगे और कैमरा रॉ फिल्टर। रॉ फिल्टर ये तो मैं अभी PNG ओपन कर रहा हूँ, लेकिन आप जब भी किसी DSLR DSLR कैमरे से फोटो लिए होंगे तो उसका अपना एक रॉ मटेरियल भी होता है, ठीक है। जैसे निकॉन का अलग होता है, कैनन का अलग होता है, सोनी का अलग होता है। तो JPG कब होता है, JPG तब होता है जब इन तीनों से कंप्रेस होकर आता है, तो वो JPG होता है। JPG को आप कभी कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे JPG फॉर्मेट ओपन किया हूँ। आप जब भी कोई फोटो यहाँ से डेस्कटॉप पर से या कहीं से भी आप इमेज खोलेंगे, अगर रो इमेज है और खोलेंगे तो वो डायरेक्ट फोटोशॉप में ये पॉपअप खुलकर आपको आ जाएगा, इस तरीके से पॉपअप खुलकर आ जाएगा। लेकिन मेरे पास ये PNG है, इसलिए मैं यहाँ से आकर और फिल्टर में जाने के बाद यहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर को ओपन कर रहा हूँ, ताकि इन टूलों के बारे में आपको बता सकूँ। मेरे पास रॉ इमेज जो है वो नहीं है, इसलिए मैं PNG पर ही आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये कैमरा रॉ फोटो जो है वो पॉपअप खुलकर आ जाएगा यहाँ पर।
और सबसे पहले यहाँ से देख सकते हैं जूम का टूल दिया है, यानी जूम को आप जूम कर सकते हैं और अल्ट प्रेस करके क्लिक कीजिएगा तो ये माइनस होगा, अल्ट को छोड़ दीजिएगा तो ये जूम होगा। उसके बाद हैंड टूल है, हैंड टूल को आपको मालूम है कि आपको पकड़ कर आप इधर उधर करके देख सकते हैं। उसके बाद दिया है व्हाइट बैलेंस, यानी व्हाइट बैलेंस को क्लिक करेंगे और इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कहीं भी तो वो उस एरिया को व्हाइट बैलेंस को ये बैलेंस करके रखेगा। उसके लिए आप इधर राइट साइड में देख सकते हैं, इसको बैलेंस इस तरीके से आप यहाँ से कर भी सकते हैं। ठीक है, एक्सपोजर है, कंट्रास्ट है, हाईलाइट है, ये सब आप इधर उधर करके देख सकते हैं। यहाँ से कस्टम भी है, ऑटो है और एज शॉट है, ये भी आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है कलर सैम्पलर टूल। कलर सैम्पलर टूल के बारे में भी मैं पहले जब मैं टूल्स का क्लास करा रहा था उसमें ये सैम्पलर टूल के बारे में बताया हूँ कि किस तरीके से इनका यूज में लिया जाता है। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ या यहाँ आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टारगेटेड एडजस्टमेंट टेबल, टारगेटेड एडजस्टमेंट टूल है। इसको क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, इसका कलर में चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे इसको आप इधर बढ़ाएंगे तो व्हाइट होगा, इधर कीजिएगा तो ब्लैक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके रख सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ से भी आप उसका एक्सपोजर और कंट्रास्ट, हाईलाइट ये बढ़ाकर या कम रखकर आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से खींचकर उसको इधर उधर थोड़ा कर सकते हैं आप चाहें तो। ये हो गया। उसके बाद आप वर्टिकल चाहते हैं तो वर्टिकल आप इसको कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। यानी ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म पिछले कई वीडियो में मैं बताया हूँ ट्रांसफॉर्म के बारे में, तो वही सेम चीज़ है, वहाँ पर पकड़ कर आप इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ही दिया हुआ है रोटेट, आप क्या करना चाहें तो रोटेट कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो है, स्केल करना चाहते हैं तो स्केल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म का भी वर्क में ले सकते हैं। पहले मैं फिलहाल इसको अंडू कर देता हूँ और नेक्स्ट बढ़ता हूँ स्पॉट रिमूवल टूल के बारे में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया सा इमेज ले लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे और फिल्टर में जाने के बाद कैमरा रॉ फिल्टर में आएंगे। कैमरा रॉ फिल्टर में आने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे स्पॉट रिमूवल को। स्पॉट रिमूवल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप टाइप में देखिएगा कि हील दिया हुआ है और दूसरा दिया है क्लोन। हीलिंग ब्रश टूल के बारे में भी बताया हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है, और क्लोन स्टम्प टूल के बारे में भी बताया हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। तो इन दोनों टूल का जो वीडियो है मैं यहाँ आई बटन पर भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जाकर आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि डीपली चेकआउट कर सकते हैं कि इनको वर्क किस तरीके से आप ले सकते हैं। फिलहाल हील को मैं सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे क्लिक जैसे करता हूं, ये दो सिंबल मुझे ला कर दे दिया। आप इसको ग्रीन वाले सिंबल को देखिए, इनमें दो डिफरेंट चीज़ है। ये जो सर्कल है ये वाला रेड से है और ये वाला ग्रीन से है। अब ग्रीन को जहाँ भी लेकर जाएगा ये हील करेगा, इस एरिया को हील करेगा। ठीक है, आप जहाँ भी लेकर जाएगा इस एरिया को, यानी इस जगह के एरिया को यहाँ पर लाकर वो फिल कर रहा है। ठीक है, इसका साइज अगर बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए इसका साइज बढ़ रहा है। ये जो सर्कल है इसका साइज जो है ये बड़ा या छोटा यहाँ से आप इस सर्कल को कर सकते हैं। इसका फेदर बढ़ाकर या घटाकर आप इस तरीके से रख सकते हैं। देखिए सर्कल को देखिए, इसका फेदर घट रहा है और बढ़ रहा है यहाँ पे इस तरीके से। ओपासिटी आप चाहें तो इसको घटाना या बढ़ाकर आप यहाँ से रख सकते हैं। सेम यही वर्क है यहाँ से। अगर आप क्लोन करेंगे, क्लोन के बारे में भी मैं बताया हूँ, तो क्लोन भी सेम है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद छोड़ता हूँ तो सेम रेड सर्कल और ग्रीन सर्कल बन रहा है। तो इसको अगर जहाँ भी ले जाएगा उस एरिया को ये क्लोन करेगा और दूसरी जगह में पेस्ट करके आपको दे देगा। तो इस तरीके से आप साइज सेम वही है, साइज फेदर ओपासिटी सेम है ये भी। तो इसको भी आप चेकआउट करके देख सकते हैं।